भगवत बंधुओं, आज हम श्री गुरु महाराज का जन्म दिवस और श्री सिद्धार्थ आश्रम का स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये आश्रम का 31वां स्थापना दिवस है। आप सभी को श्री गुरु महाराज के जन्म दिवस पर, आनंद उत्सव पर और आश्रम के स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस दिव्य धाम की स्थापना श्री गुरु महाराज ने अपने इष्ट की प्रेरणा से सन 1989 27 मई को इस स्थान की नींव रखी। श्री गुरु महाराज को अपने इष्ट के द्वारा ये प्रेरणा हुई कि तुम्हें ये दिव्य स्थान की रचना करनी है, स्थापना करनी है। मेरे प्रेमियों, जितने भी महापुरुष हैं जो इस धरा पर आए हैं, भगवान उनको किसी विशेष कारण के द्वारा इस धरा पर भेजते हैं। महापुरुषों में भगवान विशेष अंश प्रदान करके उनको इस धरा पर भेजते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने अपने इष्ट की आज्ञा से इस स्थान का चयन किया और 27 मई 1989 को इसकी नींव रखी गई। श्री गुरु महाराज कहते थे, जब उनको अपने इष्ट की आज्ञा हुई तो उन्होंने अपने इष्ट से ये वचन मांगा कि मैं स्थान का निर्माण तभी करूंगा कि आप मुझे 2 वचन दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक तो इस स्थान पर जो भी भक्त आएंगे, आपके सेवक आएंगे, उनका आप उद्धार करोगे और इस स्थान पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, चतुर्विध की प्राप्ति सभी भक्तों को होगी। जैसी भावना होगी उसको वैसा प्राप्त होगा। ये वचन आप मुझे दें तो मैं इस स्थान का निर्माण करूं। तो श्री गुरु महाराज के इष्ट ने आज्ञा दी, उन्हें वचन दिया कि जो भी इस स्थान पर आएगा, जिस भाव से आएगा, उसको वैसी प्राप्ति होगी। इस संकल्प के साथ श्री गुरु महाराज ने इस स्थान का निर्माण किया। मेरे प्रेमियों, श्री गुरु महाराज ने अपने पूर्ण जीवन काल में 3 प्रमुख बातों पर बल दिया। सबसे पहला, उन्होंने कहा कि सेवा ही सर्वोपरि धर्म है। दूसरा, मानवता का पाठ उन्होंने पढ़ाया कि हम मानव बने, दानव नहीं, और मानवता के कार्य करें। और तीसरा, भगवान की शरणागति का आश्रय लें, भगवान नारायण की शरणागति स्वीकार करें। इन 3 चीज़ों पर उन्होंने बल दिया। श्री गुरु महाराज 1999 या 2000 के सत्संग का, 27 मई के सत्संग का मैं कुछ अंश सुन रहा था कल। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, प्रवचन में कहा कि स्थान का निर्माण पूरे उत्तर भारत में ये पहला स्थान है जहाँ पर ये सेवा से बनाया गया। ये पूरा स्थान सभी भक्तों की, श्रद्धालुओं की सेवा के द्वारा निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर मेरे इष्ट की कृपा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर धन की वर्षा कर दूँ, पर मुझे न भक्तों से धन चाहिए, न दौलत चाहिए। मुझे भक्तों का स्नेह और प्यार चाहिए, उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। और मेरे इष्ट जो हैं ठाकुर, वो भी सेवा, प्यार और स्नेह से प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा उन्होंने प्यार पर जोर दिया, भाव पर जोर दिया कि यहाँ स्थान पर जो भी आएँ श्रद्धा भाव से आएँ, प्यार से आएँ और अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्यार करें, श्रद्धा करें, भाव रखें। इस दिव्य धाम का निर्माण
इस मंदिर की जो नींव रखी गई वो भी 27 मई 1997 में रखी गई और 2007 में ये पूर्ण होकर भगवान की प्रतिष्ठा की गई। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि गुरुजी का इष्ट के वचन थे कि यहाँ पर जो भी आएगा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति उसको होगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि यह स्थान एक कल्प वृक्ष की तरह है, यहाँ जो मांगोगे वो पाओगे, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा भाव होना चाहिए। आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति होगी, आपके अंदर ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर दृढ़ता बढ़ेगी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ स्थान पर आने से लाभ होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने स्थान की स्थापना की, इस दिव्य धाम का निर्माण किया। आज हम श्री गुरु महाराज का जन्म उत्सव मना रहे हैं और आश्रम का स्थापना दिवस मना रहे हैं। वैसे तो मेरे प्रेमी जितने भी भारतवर्ष में गुरु महाराज के शिष्य हैं, देश विदेश में जो बाहर रहते हैं शिष्य हैं, वो सभी अपने अपने घरों में आज उत्सव मनाते हैं। बहुत सारे भक्तों का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वीडियो आया कि उन्होंने अपने घर पर अपने स्थानों पर गुरु महाराज का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया। कितनी श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति गुरु भक्तों की कि वहाँ दूर रहकर भी वो अपने गुरु का जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो मेरे प्रेमियों, जन्म दिवस के अवसर पर हम जिसका भी जन्मदिन मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उपहार में कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं ना उपहार में। तो गुरु महाराज को उपहार में धन दौलत नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने सो अपनी वाणी में कहा कि उन्हें धन दौलत नहीं चाहिए। और मेरे प्रेमियों, तन मन धन, धन तो सबसे आखिर में आता है, सबसे पहले तन, फिर मन, फिर धन। तो गुरु महाराज हमेशा स्नेह और प्यार मांगते हैं। तो आज उनके जन्म उत्सव पर आप सभी भक्त श्रद्धालु उन्हें अपने उपहार में स्नेह और प्यार और भाव अर्पण करें, जिससे वो प्रसन्न होंगे। और मेरे प्रेमियों, एक बात और साथ में कहूँगा कि आज के दिन ये संकल्प लें, कुछ चीज़ों का त्याग भी करें। आपने उपहार में प्यार दिया गुरु महाराज को, पर आज के अवसर पर हमें कुछ त्याग भी करना चाहिए। वो त्याग क्या है मेरे प्रेमियों? कि हम गुरु प्रेमी हैं, हम उन महान पुरुष के अंश हैं कि उन्होंने हमें दीक्षा दी, तो हम उनके अंश हो गए। जैसे माँ बाप के बच्चे अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप को गर्व होता है कि मेरे बच्चे ने अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार आप अच्छा कार्य करें जिससे आपके गुरु को गर्व हो कि मेरे भक्त, मेरे शिष्य अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जब गुरु अच्छा कार्य करता है तो भक्तों को गर्व होता है कि हमारे गुरु ऐसे हैं। तो मेरे प्रेमियों, त्याग में राग, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार मैं देखता हूँ सभी में ये व्याप्त है। और विशेष बात यह है मेरे प्रेमियों कि जो जितना नज़दीक है गुरु महाराज के, जितना जो नज़दीक है, जो सेवा करता है, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा वृद्धि हो रही है। ये सोचने का विषय है। हम सभी उनके अंश हैं। हमें आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पर मैं देखता हूँ कि हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार भरा हुआ है। तो हम कैसे शिष्य हैं मेरे प्रेमियों, बताओ? हमने श्री गुरु महाराज से दीक्षा ली, हमारे गुरु इतने महान, और हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में राग, द्वेष, ईर्ष्या रख रहे हैं। वो भी किनसे? अपने बंधुओं से। कि सभी गुरु भाई हैं तो बंधु हो गए ना, एक ही परिवार हो गया। तो मेरे प्रेमियों, मैं आज आप सबसे यही मांगता हूँ कि उपहार में आपने प्यार दिया, गुरु जी को स्नेह दिया, भाव दिया, श्रद्धा अर्पण की,
और त्यागने के लिए मैं कहूँगा कि आज से आप राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार को त्याग दें, तो गुरु महाराज अति प्रसन्न होंगे कि मेरे भक्त अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं। हम श्री गुरु महाराज की पूजा, सेवा, अर्चना अर्चावतार के रूप में कर रहे हैं। आज उनका शरीर नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनका अंश, उनका तत्व यहीं विराजमान है। मैंने पहले भी बताया, गुरु तत्व कभी खत्म नहीं होता, गुरु तत्व हमेशा विराजमान रहता है। तो अर्चावतार के रूप में हम गुरु महाराज की सेवा, पूजा, अर्चना कर रहे हैं। और आज भी मेरा विश्वास है कि गुरु महाराज इस स्थान पर विराजमान हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी कर रहे हैं, सबको देख भी रहे हैं, सबको जान भी रहे हैं। जिसका जैसा भाव है उसको वैसा फल मिल भी रहा है। तो मेरे प्रेमियों, आज इस अवसर पर मैं पुनः आपसे ये कहूँगा कि आप सभी त्याग करें राग, द्वेष और ईर्ष्या, अहंकार का। तो मेरे प्रेमियों, मुझे विश्वास है कि श्री गुरु महाराज अति प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कल्याण होगा। मैं पुनः सभी भक्तों को जो यहाँ पर आए हुए हैं और देश विदेश में जो रह रहे हैं, सभी को मेरी ओर से श्री गुरु महाराज के जन्म उत्सव और इस आश्रम की स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण श्री गुरु महाराज आपका कल्याण करें, आप सदा प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी कामना है। जय श्रीमन नारायण। श्री गुरु महाराज की जय, श्री सिद्धदाता धाम की जय, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। अभी गुरु महाराज जी का एवं श्री देव दरबार साहब जी का परिक्रमा द्वारा शोभा यात्रा निकाला जाएगा। सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन के साथ उसका आनंद लेंगे। जय श्री नारायण।
कल्याण निधे निधिर्थिनाम श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। शासन परे अस्मदाचार्य पुरोगमे सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम। शाबाश, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश।